कंस के दैत्यों में अघासुर बड़ा भयानक था। वह वेश बदलने में दक्ष तो था ही, बड़ा शूरवीर और मायावी भी था। कंस ने कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बकासुर के पश्चात अघासुर को भेजा। दोपहर के पहले का समय था। गायें चर रही थीं, ग्वाल बाल इधर उधर घूम रहे थे। बालकृष्ण चढ़ती गायों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बालकृष्ण यह जानकर चकित हो उठे कि उनके ग्वाल बालों में कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। गौएं रह रह कर हुंकार रही हैं। बालकृष्ण विस्मित होकर आगे बढ़े। वे ग्वाल बालों को पुकारने लगे, उन्हें खोजने लगे, किंतु न तो उन्हें उत्तर मिला, न कोई ग्वाल बाल दिखाई पड़ा। श्री कृष्ण चिंतित होकर सोचने लगे, आखिर सब गए तो कहां गए? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? श्री कृष्ण कुछ और आगे बढ़े। उन्होंने आगे जाकर जो कुछ देखा उससे उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। एक भयानक अजगर मार्ग में पड़ा हुआ था, जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वह कृष्ण को देखते ही और भी जोर जोर से सांसें लेने लगा। वह अजगर नहीं, अजगर के रूप में अघासुर था। उसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा था वह कृष्ण को भी अपनी सांसों द्वारा अपने पेट के अंदर खींच लेगा। उसे क्या पता था कि जो कृष्ण सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन्हें कौन खींच सकता है? अजगर के रूप में पड़े हुए अघासुर को देखते ही कृष्ण पहचान गए, वह अजगर नहीं, कोई दैत्य है, और इसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट में खींच लिया है। वे सावधान हो गए। उधर अजगर कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसें ले रहा था। कृष्ण ने अपने आप ही अजगर के मुख में प्रवेश किया। उन्होंने दोनों हाथों से अजगर का मुख पकड़कर उसे फाड़ डाला। वे अपने आप ही उसके बहुत बड़े पेट के भीतर घुसकर अपने शरीर का उन्होंने विस्तार कर दिया। इतना विस्तार किया, इतना बड़ा बनाया कि अजगर का पेट फट गया। उसके भीतर से सभी ग्वाल बाल सकुशल बाहर निकल आए। ग्वाल बालों ने सायंकाल बस्ती में आकर अपने माता पिता को बताया किस तरह श्री कृष्ण ने अजगर से उनकी रक्षा की। नंद, यशोदा और बस्ती के सभी गोप तथा गोपियां कृष्ण की बलैया लेने लगी, उनकी नजरें उतारने लगी, उनके शौर्य की प्रशंसा करने लगे। साथ ही ईश्वर को धन्यवाद देने लगे कि हे ईश्वर, तुम्हारी कृपा से कन्हैया का बाल तक बांका नहीं हुआ। कृष्ण इसी प्रकार वृंदावन में गायें चराते, बाल लीलाएं करते और कंस द्वारा भेजे हुए राक्षसों को मारकर ग्वाल बालों की रक्षा किया करते थे। तो यह थी कथा अघासुर की। जय श्री कृष्ण।